आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आज हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो जैसे जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेज स्क्वायर एक्स होता है और सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है और कॉसेज का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेज इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है ना। तो इसमें ये सब फार्मूला अप्लीकेबल तब होता है जब यहाँ पर साइन का जो एंगल रहना चाहिए ना, साइन का जो एंगल रहना चाहिए वो रेडियन में रहना चाहिए। यानी एक्स जो यहाँ पर साइन का जो एंगल है ना वो किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। ये फार्मूला अप्लीकेबल तब है जब इसका एंगल किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। अगर रेडियन में एंगल अगर नहीं रहेगा, अगर कहीं कहीं डिग्री में अगर एंगल रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करके और उसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। तो ये फार्मूला कैसे आया इसके लिए हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इसका एक्सप्लेनेशन हम फिर से आप लोगों को बताते हैं। ठीक है ना। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है उसके लिए हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है ना। उसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन देखिए, पहला का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। सब एक ही तरह का एक्सप्लेनेशन है। जैसे पहला का एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो बाकी सब उसी तरह का एक्सप्लेनेशन है, तो एक का कर देंगे तो बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसको प्रूव करने के लिए साइन को हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना। तो लेट एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना। और एक्स में हम लोग यहाँ से स्मॉल चेंज करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर स्मॉल चेंज करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में छोटा सा चेंज करते हैं। तो एक्स में अगर छोटा सा चेंज करते हैं तो इधर भी एक्स में चेंज कर लेते हैं तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। और जिसका डिफ्रेंशिएट करना है उसको लेकर बढ़ते हैं। नाउ जैसे साइन का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है तो साइन को लेकर बढ़े हैं। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए तो अच्छा ये साइन को हम लोग क्या मान चुके हैं, साइन को हम लोग एफ ऑफ एक्स मान चुके हैं। ठीक है ना। तो साइन के जगह पर हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन का संकेत जो होता है ना वो यहाँ पर होता है एफ डैश एक्स होता है। ठीक है ना। एफ डैश एक्स होता है। एफ डैश एक्स का हम लोग 11th में ही फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है ना। तो इस फार्मूला से हम लोग इस फार्मूला का यूज करके हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान यहाँ से दिया हुआ है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिया हुआ है। ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अपॉन यहाँ से हो जाएगा कितना, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से देख रहे हैं कि ये साइन का एंगल है, ये भी साइन का एंगल है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला बेसिकली लगेगा साइन सी आ माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा। तो हम लोग जानते हैं साइन सी आ माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है ना। ये फार्मूला हम लोग 11th में पढ़े थे और वही फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है ना। और यहाँ पर यूज करते हैं तो फार्मूला यहाँ पर होता है, जहाँ पर इसमें सी है ना उसके जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और जहाँ पर डी है उसके जगह पर एक्स है, तो यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है। तो इसमें सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो सी प्लस डी बाई टू करके इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर फार्मूला होता है साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। तो यहाँ पर ये साइन लिख लेंगे
और ये है c और ये है d, ठीक है ना। तो c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा x अपॉन कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक फार्मूला 11th में हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे। 11th में लिमिट जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक फार्मूला पढ़े थे, ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ साइन थीटा और अपॉन थीटा, इसका वैल्यू जो होता है ना 1 होता है, ठीक है ना। हम वहाँ पर बताए थे, इस फार्मूला को याद रखने का तरीका बताए थे कि जो साइन का एंगल में रहता है ना वही अगर डिनोमिनेटर में रहे और डिनोमिनेटर अगर टेंस टू 0 रहता है तो इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो साइन का एंगल है, यहाँ पर जो साइन का एंगल है वो साइन का एंगल यहाँ पर क्या है, डेल्टा x बाई 2 है। तो जो साइन का एंगल है ना वही डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा x बाई 2 है, तो यहाँ पर भी डेल्टा x बाई 2 रहना चाहिए, ठीक है ना। तो डेल्टा x बाई 2 नहीं है तो हम लोग डेल्टा x बाई 2 बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू बदल जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा ना बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि ये 2 से ये 2 काट देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो है ना ये फार्मूला पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ तकला, ये यहाँ तकला को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तकला ये पूरा वैल्यू को, जो साइन का एंगल है ना वही डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 है। डिनोमिनेटर टेंस टू 0 कैसे है उसको यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर डेल्टा x टेंस टू 0 दिया हुआ है तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से इधर डिवाइड कर देते हैं, इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 है। तो डिनोमिनेटर टेंस टू 0 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा हम लोगों को लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और यहाँ पर बच जाएगा कॉस 2x प्लस डेल्टा x अपॉन कितना 2 बच जाएगा और ये पूरा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से देख रहे हैं कि ये यहाँ पर अगर डेल्टा x का वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं, अगर डेल्टा x का वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट जाता है। लिमिट में हम आप लोगों को 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो अगर सातों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर नहीं रहता है, अगर सातों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पर अगर नहीं रहता है तो डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा x टेंस टू 0 यानी डेल्टा x का मान 0 यहाँ पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर बैठा देंगे 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 0 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस, यहाँ से आ जाएगा कॉस और इसको कैंसिल करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का प्रूफ हो गया कि साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन कॉस प्रूफ किए हैं उसी तरह से जो 6 फार्मूला आप लोगों को लिखे हैं उसी तरह से वो 6 फार्मूला को आप लोग इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग को बेसिक में 11th में जानना था, 12th में इतना जानना नहीं है। 12th में सिर्फ ये जानना है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक बार और फार्मूला देख लीजिए, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, ठीक है ना। ये तब होता है जब इसका एंगल जो होता है ना वो रेडियन में होता है, तब ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन बताए हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये टेन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बताए हैं कि कॉट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो माइनस कॉसेज स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद बताएं कि सेक का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है ना। और कॉसेज का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं फार्मूला को याद रखने का तरीका है कि जिसमें जहाँ सी लगा हुआ है ना उसमें माइनस आया है, ठीक है ना।
तो फार्मूला को याद रखिएगा ऐसे कि जिसमें जिसमें सी लगा रहेगा ना उसमें माइनस आएगा, ठीक है ना। अब बाकी जिसमें सी नहीं लगा रहेगा उसमें माइनस नहीं आएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। ऐसे याद रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे जहाँ पर, वहाँ पर देखेंगे कि इसमें सी लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और इसमें सी नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेज स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। टेन का सेक और सेक का कॉस है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं 10th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि सेक और टेन जो है ना एक साथ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 10 है तो 10 के साथ क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉट है तो कॉट के साथ क्या आएगा, तो कॉसेज स्क्वायर आएगा। लेकिन कॉसेज स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर सी लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। इस ढंग से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर यहाँ सेक का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, उस सेक एक्स इंटू 10x होता है, और कॉसेज का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस कॉसेज इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, ये आप लोग 6 याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग अलजेब्रिक देखते हैं। अलजेब्रिक, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक में 6 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अलजेब्रिक में हम लोग 7वां फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। 7वां फार्मूला, जैसे जिसको डिफरेंशिएट करना रहे उसके बेस में अगर वेरिएबल रहे और पावर में अगर कांस्टेंट रहे, तो जिसको डिफरेंशिएट करना रहे उसके बेस में अगर वेरिएबल रहे और पावर में अगर कांस्टेंट रहे, तो जो पावर में रहता है ना उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, जो पावर में रहता है उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, और जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को लिखते हैं लेकिन पावर में से एक घटाकर। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसी को लिखेंगे लेकिन पावर में से एक घटाकर। जैसे एग्जाम्पल पर समझिए, एग्जाम्पल में समझिए, जैसे यहाँ पर जैसे हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है x के पावर 10 का, तो इसमें बेस में क्या है, बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है। और इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो पावर में जो रहता है ना उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। जो पावर में रहता है, जो पावर में रहेगा ना उसको प्रोडक्ट में लिख लेंगे, मतलब गुना में लिख लेंगे, और इसी को लिखेंगे गुना में यहाँ पर लिख लेंगे और इसी को लिखेंगे, लेकिन पावर में से क्या करेंगे, पावर में से एक घटा कर लिखेंगे, ठीक है ना। जिसका डिफरेंशिएट करना है उसी को लिखेंगे लेकिन पावर में से एक घटा कर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों को मान लेते हैं कि x के पावर 5 इसका डिफरेंशिएट करना है, तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो जो पावर में रहेगा, पावर में क्या है 5 है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट में लिख लेंगे, ठीक है ना। और जिसको डिफरेंशिएट करना है उसी को लिखेंगे लेकिन पावर में से एक घटा के लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला में हम लोग 8 नंबर फार्मूला देखते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पर मान लेते हैं कि x का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लिख देंगे कि साइन एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसको साइन के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। मतलब कोई भी फंक्शन हो, चाहे जैसे यहाँ पर y ले लेते हैं और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन का अगर उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं ना तो क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं ना तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। 9 नंबर देखिए। जैसे हम लोगों का रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/2 और रूट एक्स होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो 1/2 और रूट एक्स होता है। ये जो फार्मूला जो आता है ना बेसिकली इसी फार्मूला से आता है। जैसे अगर आप लोग देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं, जैसे रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इसको डिफरेंशिएट करना है तो जो पावर यहाँ बेस में क्या है, बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है
क्या जो पावर में रहता है ना, मतलब बेस में अगर वेरिएबल हुआ, पावर में अगर कांस्टेंट हो, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब बेस में अगर वेरिएबल हुआ, पावर में अगर कांस्टेंट हो, तो जो पावर में रहता है उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, और उसके बाद जिसको डिफरेंशिएट करना है उसी को लिखते हैं, लेकिन पावर में से एक घटा के। तो इसमें से 1/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो देखिए, तो घटा कर बताते हैं। जैसे इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा, भिन्न का घटाव कीजिएगा तो -1/2 आ जाएगा। तो इसके पावर में -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, इसके पावर में -1/2 आ जाएगा। अच्छा इधर देखिए, अच्छा ये हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर a के पावर -1 रहता है तो उसको 1 क्या लिखते हैं, 1/a लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे इसको फिर पावर नीचे है, पावर यहाँ प्लस में आ गया है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 x के पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं। तो क्या देखें यहाँ से कि √x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/2 और √x होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। 10 नंबर हम लोग को फार्मूला देखना है, 10 नंबर हम लोग को फार्मूला देखना है कि 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो -1/x² होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। ये भी फार्मूला जो आया है ना इसी फार्मूला से आया है, ठीक है ना। इसको भी अगर आप लोग आप लोग अगर तोड़ना चाहिएगा तो तोड़ सकते हैं। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जैसे यहाँ पर 1/a को क्या लिख सकते हैं, a के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से 1/x को लिख सकते हैं x के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस में वेरिएबल है, अब पावर में कांस्टेंट है। तो बेस में वेरिएबल रहे, अब पावर में अगर कांस्टेंट रहे तो जो पावर में रहता है उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो पावर में है उसको प्रोडक्ट में लिख लिए, ठीक है ना। और जिसको डिफ्रेंशिएट करना है इसी को लिख लेते हैं, लेकिन पावर में से एक घटा के। तो पावर में से एक घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक घटा लेंगे तो कितना, -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -x के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे -1 आप लिख सकते हैं x², ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है -1/x² होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद रखिएगा। उसके बाद 11 नंबर फार्मूला देखिए। अच्छा 11 नंबर जो फार्मूला है, 11 नंबर फार्मूला है 1/x के पावर n। इसका फार्मूला देखिए, 1/x के पावर n का क्या फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है, इसको याद रखने का तरीका है कि जो पावर में रहता है ना उसका निगेटिव को नॉमिनेटर में लिख लेंगे। जैसे पावर में क्या है, n है, तो इसका निगेटिव को हम लोग नॉमिनेटर में लिख लेंगे, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को लिखते हैं, लेकिन पावर में इसमें एक जोड़ कर लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक जोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ पर x के पावर कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी फार्मूला जो आया है, ये जो फार्मूला आया है इसी फार्मूला से आया है। जैसे इसको प्रूफ देखना चाह रहे हैं तो इधर देख सकते हैं। देखिए इधर, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर -n लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो x के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको -n लिख सकते हैं। और वही फार्मूला का यूज करेंगे कि बेस में वेरिएबल है या पावर में कांस्टेंट है। तो बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट रहता है, तो जो पावर में रहता है उसी को लिखते हैं, लेकिन जो पावर में रहता है उसको प्रोडक्ट में लिखते हैं, और जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को लिखते हैं, लेकिन पावर में से एक कम करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसको लिखेंगे, जो पावर में है उसको प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। अब फिर इसी को लिखेंगे, ये x है तो x को ही लिखेंगे, आप पावर में से एक घटा के लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पावर में से एक घटा लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये -n है तो -n रहने देते हैं, और इसमें हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो n+ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/x के पावर n+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -n
अपॉन एक्स के पावर n प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जिसको क्या देखें यहाँ पर कि 1/x के पावर n का अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो जो पावर में है ना उसका निगेटिव को नॉमिनेटर में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में जिसको डिफ्रेंशिएट करना रहता है उसी को लिखते हैं, लेकिन पावर में एक जोड़ कर लिखते हैं, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिए आप लोग, ठीक है ना।